बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपने एक नए आर्टिकल के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और इस आर्टिकल के अंदर हम मेजरमेंट के कुछ और नए रूल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर चूँकि हमारा मेजरमेंट के बारे में ही है, इस चैप्टर का अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो हमें समझ आती है कि हम मेजरमेंट के बारे में तमाम चीज़ें सीख रहे हैं। यानी चैप्टर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा। इसी चैप्टर के अंदर हमने उन फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के बारे में टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की। फिर उनके एक यूनिट सिस्टम को स्टडी किया। यूनिट सिस्टम के बाद हम ऑनवर्ड चले तो हमें पता चला कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड को एक साइंटिफिक नोटेशन होनी चाहिए। यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स और कन्वेंशंस बनाई। फिर हम आगे आए तो हमें पता चला कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर्स भी आ सकती हैं, तो हमने उन एरर्स को इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी मेजरमेंट्स के अंदर आने वाली जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको देखेंगे कि वो कितनी हद तक जो है वो हमें एक्यूरेट मिलती है। उसके अंदर डाउट कहाँ पे आता है और क्या हम उस डाउट को ख़त्म कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। बेटे, हमारी मेजरमेंट के अंदर जो रीडिंग लिखी होती है या जो मेजर करके हम लेके आते हैं, वो सारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती। उसके अंदर कुछ डाउट फुल डिजिट्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं। हम उनको अनसर्टेनिटी के साथ डील करते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने वेरी क्लियर एरर और अनसर्टेनिटी में आप लोगों को फ़र्क बताया था कि एरर क्या होती है और अनसर्टेनिटी क्या होती है। एरर्स की फिर हमने काइंड्स देखी, एरर आने की वजह देखी, और इसी तरह अनसर्टेनिटी जो है वो हमने आने की वजह देखी कि अनसर्टेनिटी क्यों आती है। तो हमें पता चला कि ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिमिटेशन की वजह से आती है। इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट नहीं है, लिमिटेशन को फॉल्ट नहीं कहा जा सकता। लिमिटेशन होती है कि वो कम से कम वैल्यू जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसे हम उसकी लीस्ट काउंट या लिमिटेशन का नाम देते हैं। लेकिन दूसरे अल्फाज में अगर कोई रीडिंग अनमार्क हो या गलत मार्क की हो तो वो एरर क्रिएट करती हैं, वो एरर के ज़ुमरे में आती हैं। बट लिमिटेशन जो है वो किसी न किसी हद तक मैंने आपको समझाया था कि हर इंस्ट्रूमेंट में एक लीस्ट काउंट ज़रूर होता है। वो उसकी लीस्ट वैल्यू तक मेजरमेंट जो है वो हम कर सकते हैं और उसी से अनसर्टेनिटी जो है वो जनरेट होती है। अब उस अनसर्टेनिटी को आज के लेक्चर के अंदर हमने इन डिटेल डिस्कस करना। फिर पर्सन सेंस इसके अंदर काउंट होती थी, वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की वजह होती है। लेकिन आज हम जो हमारा आर्टिकल है उसका नेम है सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी को देखेंगे कि वो किस हद तक हमारी रीडिंग को इफ़ेक्ट करती है और हम अपने आंसर को कहाँ तक जो है वो ठीक ले सकते हैं। आइए बेटे, स्टार्ट इट। सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम अपनी रीडिंग के जो मोस्ट एक्यूरेट डिजिट्स जो है या जिस रीडिंग के ऊपर या जिन डिजिट्स के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें, हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। हमारी फिगर के अंदर, हमारी रीडिंग के अंदर वो नंबर्स जो ट्रस्टफुल हों, जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके कि ये गलत नहीं होंगे, ये मेजरमेंट जो है वो हमारी गलत नहीं होगी, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम दे देते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने पावरफुल हैं और ये किस तरह से आते हैं और इसको किस तरह से हम एक्यूरेटली लेके चलते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर के अंदर हमने
डील करनी है। तो आइए बेटे हम स्टार्ट लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि लेट्स सपोज डैट कि मैं एक इस मार्कर की लेंथ को फाइंड करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट देता हूं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मीटर रॉड। आप उससे इस चीज़ को कैसे मेजर करेंगे? लेट कंसिडर ये हमारे पास एक मीटर रॉड है और इस मीटर रॉड की रीडिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये रीडिंग जो है वो इसके ऊपर नंबर्स लिखे गए हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी रीडिंग कितनी मेजर कर सकता है? तो डेट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा कि इसका लीस्ट काउंट जो है, हम इधर एक कॉलम बना लेते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वो कितना होगा। पहला इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट का नेम, और फिर हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं। फिर बेटे हम बात करते हैं कि जो आपने रीडिंग ली है उससे और उसमें कितने सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आ जाते हैं। अब पहली रीडिंग जो है वो आप इधर लिखेंगे। लेट्स कंसिडर दैट कि आपने वो मार्कर यहां पे रखा 0 पे और वो मार्कर यहां तक गया। ये मार्कर के आगे टॉप थी। अब इस रीडिंग को क्या पढ़ेंगे? इट इज इन बिटवीन 4 and 5। फिजिक्स आपको कभी इजाज़त नहीं देगी कि आप इसको खुद ब खुद 4.5 या 4.6 या 4.7 पढ़ें। उसकी रीज़न ये है बेटे, चूँकि इसके अंदर दरमियान में कुछ नंबर लिखे ही नहीं हुए और आपको सिर्फ मेजरमेंट करते हुए उन नंबर्स को पढ़ने की इजाज़त होती है जो नंबर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मार्क हो। अब आप फिर एक असेसमेंट करते हैं। फिजिक्स इतनी इजाज़त ज़रूर दे देती है कि आप अपनी कॉमन सेंस से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आया कि ये 4 and 5 के हाफ से आगे है या पीछे है। तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से रीडिंग पढ़ सकते हैं। अगर हाफ से पीछे आपको नज़र आ रही हो तो आप 4 पढ़ सकते हैं। अगर हाफ से आगे नज़र आ रही हो तो इसे आप 5 पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे पर्सन सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको याद होगा अनसर्टेनिटी आने की जो वजह थी उसमें एक वजह नेचुरल पर्सन सेंस थी। यानी अब हर बंदे की पर्सन सेंस डिफरेंट होती है। हर बंदा जो है अपने तरीके के साथ चीज़ों को असेस करता है। अब मे बी कि ये एग्जैक्ट दरमियान में हो, मे बी कंडीशन लगा रहा हूँ। आप 2 स्टूडेंट्स इस चीज़ को मेजर करें और एक इसको मेजर करके ले आए 4 और दूसरा इसको मेजर करके ले आए 5। दो रॉड तो एक ही है, मीटर रॉड भी वही है और पेंसिल भी वही है, पेन भी वही है। अब मैं आप लोगों से पूछूं तो जिस स्टूडेंट ने 4 मेजर किया वो कहेगा सर मुझे नज़र आ रहा था कि ये हाफ से थोड़ा पीछे है इसलिए मैंने 4 पढ़ लिया। और दूसरे स्टूडेंट को पूछूंगा वो कहेंगे नहीं सर ये हाफ से आगे नज़र आ रहा था मैंने इसको 5 पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक
डाउट क्रिएट हो गया, एक शक क्रिएट हो गया कि पता नहीं रीडिंग क्या है, 4 है या 5 है। इस डाउट को ही अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब इस अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है उसको हम कैसे असेस करेंगे, तो आइए एक डाउट और तरीके से भी ऑब्जर्व करते हैं। वो डाउट बच्चों के एक डाउट तो ये हो गया ना कि 4 और 5 के दरमियान में डाउट है। ठीक है, पता नहीं 4 है या 5 है। इंस्ट्रूमेंट का नेम हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास मीटर रॉड है और इसका लीस्ट काउंट हम कंसिडर करते हैं 1 सेंटीमीटर, और इसने जो रीडिंग मेजर की लेट कंसिडर कि वो 4 सेंटीमीटर, और इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जो नंबर है 4, यही सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये नहीं होता कि क्या है, तादाद देखनी होती है, तो रीडिंग में एक ही नंबर है तो तादाद एक है। अब एक तरह का डाउट और क्रिएट हो सकता है, वो क्या है, एक और स्टूडेंट दावा करता है, वो इस तरह से दावा करता है कि उसका पेंसिल छोटी थी, मतलब एक पेन तो ये बड़ा है, एक छोटा पेन है, वो भी मेजर करके ले आता है, वो कहता है सर रीडिंग 4 है। अब मैं 2 पेन डिफरेंट लेंथ के मुझे नजर भी आ रहे हैं, मैं जोड़ के साथ देखता हूं, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, बड़े वाला भी कह रहा है 4 है, छोटे वाला भी कह रहा है 4 है। अब यहां पे मुझे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, ये 4 और 5 के दरमियान में एक कंफ्यूजन क्रिएट थी। अब एक कंफ्यूजन, 2 डिफरेंट लेंथ के पेन है, नजर भी आ रहा है लेकिन रीडिंग दोनों से 4 पढ़ रहे हैं। उसकी रीजन क्या बनी, उसकी रीजन बेटे ये बनी कि जो दूसरा पेन था वो यहां पे खत्म हो जाता था, यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हो जाता। ठीक है, तो वो 3 और 4 के हाफ से आगे था, तो पढ़ने वाले ने उसे 4 पढ़ लिया। स्टूडेंट पढ़ के लिया सर ये 4 है, और ये 4 और 5 के हाफ से पीछे था, तो पढ़ने वाले ने इसे 4 पढ़ा। अब यहां पे असल डाउट क्रिएट होता है कि 2 डिफरेंट लेंथ रीडिंग एक ही पढ़ी जा रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी है। रीडिंग के अंदर इस चीज को अनसर्टेन, इसे गलती नहीं कह सकते कि अनसर्टेनिटी की गैर यकीनी सिचुएशन है। अब उस गैर यकीनी सिचुएशन या अनसर्टेनिटी का अंदाजा कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह करें बेटे कि आपके पास 3 और 4 के दरमियान में जो लेंथ है ये है 1 सेंटीमीटर, इसके हाफ है ना जो कि 0.5 सेंटीमीटर। इस जगह पर आते ही रीडिंग अनसर्टेनिटी में चली जाती। इसी तरह 5 हमारे पास 4 और 5 के दरमियान में भी 1 सेंटीमीटर है, इसके हाफ 4 और 5 के हाफ से पीछे था तो 4 पढ़ा गया था, यानी 0.5 में अनसर्टेनिटी। तो मैं यूं कह लूं कि जो गैर यकीनी सिचुएशन है इन 2 स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट लेंथ को एक ही पढ़ रहे हैं, वो गैर यकीनी सिचुएशन कहां से कहां तक है, वो 3 और 4 के हाफ से आगे से लेकर 4 और 5 के हाफ से पीछे तक, इतनी जगह पर अनसर्टेनिटी। ये देखा जाए तो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट इधर, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट इधर, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर प्लस, यानी 4 से आगे, और 0.5 सेंटीमीटर 4 से पीछे, ये जितनी जगह है ये है वो अनसर्टेनिटी की जगह, अनसर्टेनिटी की जगह। और हाफ को हम ऐड करें तो टोटल ये 1 सेंटीमीटर, यानी इसको हम कह देंगे लीस्ट काउंट। तो यहां से एक लफ्ज इंट्रोड्यूस किया, डेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये हमेशा लीस्ट काउंट के बराबर होगी। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जो हमारी मुकम्मल अनसर्टेनिटी का पोर्शन है वो उस पोर्शन में लाई करता है जो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट इधर और हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, यानी टोटल लीस्ट काउंट के बराबर वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो उस रीडिंग के अंदर आएगी। ठीक है, अब हम इसमें ये था हमारी अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू उतनी ही होगी जितना लीस्ट काउंट होगा। अब यहां से हमें समझ आएगी कि अनसर्टेनिटी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, ये हमारी रीडिंग के अंदर गैर यकीनी सिचुएशन डेवलप कर देती है।
तो हम इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि लीस्ट काउंट यानी छोटी से छोटी वैल्यू तो हर इंस्ट्रूमेंट की होती है। तो फिर हमारे जहन में आया कि हम अनसर्टेनिटी को रिमूव नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, बिल्कुल एलिमिनेट या हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ज़ीरो पर नहीं लेके आ सकते। तो इसके लिए फिर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को कम, क्योंकि जितना लीस्ट काउंट छोटा करते जाओगे उतनी ही अनसर्टेनिटी जो है वो आपकी कम होती जाएगी। अभी मैं सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं आ रहा, मैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर थोड़ी देर बाद आता हूं, और यही बात मैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से भी आपको क्लियर करूंगा। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 10 पार्ट कर लिए, ठीक है, यानी अपने उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर छोटे छोटे 10 पार्ट कर लिए। तो ये मेरे पास एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसको मैंने वर्नियर कैलिपर का नाम दे दिया। और अब चूंकि 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से किए हैं, तो लीस्ट काउंट जो है वो आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस तरह करके देखा तो इसको मैंने थोड़ा जूम किया, ये मैं इसको जूम करने लगा बड़े वाले पेन वाले को, मैंने इसको देखा यहां पे और यहां पे, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरा पेन जो है ये वाले डिजिट, ये है 4.1 2 3 4 5, ये 4.5 और 4.6, ये जो रीडिंग थी जूम कर लिया ना, यानी 10वां हिस्सा जो छोटा सा बनता था उसको मैंने एक इंस्ट्रूमेंट जिसको आप नाम देते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे जूम करके देखा तो मुझे पता चला कि ये मेरा पेन जो है ये 4.5 और 4.6 के दरमियान में होगा, ठीक है। तो अब मैं उसको क्या पढ़ूंगा, फिर अगर हाफ से थोड़ा पीछे है तो मैं पढ़ लूंगा 4.5, हाफ से थोड़ा आगे है तो मैं उसको पढ़ लूंगा 4.6। तो मेरे पास रीडिंग आ गई जी 4.5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास रीडिंग आ गई। और इस रीडिंग के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो डाउट कैसे क्रिएट हो सकता है, फिर वो छोटे मार्कर की तरफ आए, वो आ जाता है अगर लेट्स सपोज 4.4 और 4.5 के हाफ से आगे, तो वो भी क्या पड़ेगा 4.5। अब मार्कर एक ही है, वही मार्कर दो स्टूडेंट्स रीड करके लेके आते हैं और रीडिंग 4.5 है। अब मेरे जहन में क्या रीडिंग आएगी, मेरे जहन में क्या आएगा, मेरे जहन में आएगा कि मे बी ये 4.5 और 4.6 के हाफ से थोड़ा पीछे हो, या 4.4 और 4.5 के हाफ से थोड़ा आगे हो। तो ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन के अंदर जब भी मार्कर होगा तो मुझे रीडिंग के अंदर एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, सही है, उसे अनसर्टेनिटी का नाम दे देंगे। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट जानिए कि अगर रीडिंग किसी स्टूडेंट ने एग्जैक्ट 4.5, यानी ये मार्कर 4.5 के ऊपर ही आके रुकता है, वो 4.5 पढ़ के ले आता है, वो बहुत कहता है कि सर 4.5 है, लेकिन फिर भी डाउट रहेगा। डाउट क्यों क्रिएट हुआ? डाउट एक्चुअली में इस रूल ने क्रिएट कर दिया कि जब फिजिक्स ने इस चीज की इजाजत दे दी कि अगर दो डिजिट्स के दरमियान से पीछे हो तो पीछे वाली रीडिंग पढ़ लें, दरमियान से आगे हो तो आगे वाली रीडिंग, वहां से ही डाउट क्रिएट हो गया और आज तक वो डाउट क्रिएट है। अगर 4.5 एग्जैक्ट भी होती है रीडिंग तो फिर भी एक पर्सन को इसके अंदर डाउट लगता है कि पता नहीं वो 4.5 एग्जैक्ट थी या पढ़ने वाले ने उसे थोड़ा कम या ज़्यादा करके पढ़ा है, तो पता नहीं उसके अंदर क्या है, लेकिन वो डाउट हमेशा रहता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक खूबसूरती ये है अब 4.5 में और 4, इन दोनों को कंपेयर करें। इसमें डाउट था 4 में कि पता नहीं ये 4 ठीक है या नहीं, 4 और 5 के दरमियान से पीछे है या आगे है रीडिंग, या 3 और 4 के दरमियान से आगे है या पीछे है, तो यहां पे डाउट क्रिएट हो गया था। यानी एक ही नंबर था रीडिंग में, उसी में डाउट था। लेकिन इस रीडिंग की खूबसूरती देखें कि इसमें 4 में किसी को शक नहीं है। इस रीडिंग पढ़े गई है ना 4.5, तो 4.5 और 4.6 के दरमियान में आने की वजह से जो पॉइंट वाला डिजिट 0.5 है या 0.6 है, जो कि दो ही रीडिंग पॉसिबल है ना, यहां कोई पढ़ेगा 4.5
या कोई पढ़ेगा 4.6। तो पता नहीं अब 0.5 में रीडिंग है या 0.6 में है, तो यहां पे डाउट है। तो हम कहेंगे कि इसमें 0.5 में डाउट है, 4 क्लियर है सबको पता है कि हाँ 4.5 और 4.6 में, यानी यहां पे आके डाउट है, 4 वाले हिस्से में कोई डाउट नहीं है। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं, मैं कंसिडर करता हूं ये एक्यूरेट डिजिट है 4, ठीक है। और 0.5 जो है ये मैं रेड कलर से लिख देता हूं, ये डाउटफुल है, ठीक है। ऊपर वाली रीडिंग में 4 था, वो मैंने रेड से लिखा, वो 4 में ही डाउट था कि पता नहीं 4 है या 5 है। ये फर्क पड़ता है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट तब्दील कर लेते हैं तो आपके पास एक्यूरेट नोन डिजिट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। इसमें कोई एक्यूरेट नोन डिजिट नहीं है, लेकिन इसमें एक्यूरेट नोन डिजिट 1 बढ़ गया। अच्छा, मैं मजीद इसके 10 हिस्से कर लेता हूं, ये मैंने इसके पार्ट्स कर लिए। अब क्या होगा भला, अब यहां पे देखें, ये है जी 4.5, 4.51, 52, 53, 54, 45, यहां मैं कर लेता हूं 4.55 और 4.56। अब जरा बच्चों देखिए, अब आ जाएगा 4.55 और 4.56, इसके सेंटर से आगे है तो 4.56, इसके सेंटर से पीछे है तो 4.55 आ जाएगा। अब जरा देखें कि 4.5 में कोई डाउट नहीं है। अगर 4.55 कोई पढ़ता है तो 5 तो पढ़ेगा पहले वाला, 4.56 पढ़ता है तो 4.5 तो पहले वाला पढ़ेगा, 6 बाद में है। तो इसका मतलब इसमें भी लास्ट डिजिट के अंदर जो है वो डाउट आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 4.5 इज क्लियर। यहां पे मैं रीडिंग लिखता हूं तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जो फिर 0.1 को 10 हिस्सों में डिवाइड किया, 0.1 को 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया। ये एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसको आप स्क्रू गेज का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये रीडिंग पड़ता है 4.5, 4.5 तक तो किसी को डाउट नहीं है, लास्ट वाले डिजिट में डाउट है। कोई इसको 6 पढ़ लेगा, कोई स्टूडेंट इसको 5 पढ़ लेगा, यानी जो स्टूडेंट समझेगा कि हाँ 4.55 और 4.56 से पीछे है हाफ से तो 4.55 पढ़ लेगा, जो कहेगा नहीं उसके हाफ से आगे है तो वो पढ़ लेगा 4.56। तो यहां पे लास्ट वाले डिजिट के अंदर फिर डाउट आ गया, ठीक है। अब एक बात अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि जैसे जैसे आप लीस्ट काउंट कम करते जा रहे हैं, आपके नॉन डिजिट्स जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही। कोई डाउट डिजिट नहीं है, पहले ही डाउटफुल है, शक वाला। इसमें ये वाला शक वाला ये डाउटफुल क्लियर है, इसमें 2 क्लियर है, लास्ट वाला जो है वो शक वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रीडिंग करने का तरीकाकार होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप लीस्ट काउंट को डिक्रीज करते जाएं, आपके डाउटफुल डिजिट्स जो हैं वो रीडिंग में लास्ट पे जाते जाएंगे और एक्यूरेट डिजिट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी किसी भी रीडिंग के अंदर जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी अगर लीस्ट काउंट जो है वो आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें है 3, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि all the known digits, accurately known digits and first doubtful digits, उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसमें फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स था, नॉन कोई भी नहीं थे तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ गया। इसमें नॉन डिजिट्स 4 और डाउटफुल डिजिट जिसमें शक था वो 5, तो टोटल 2 डिजिट्स हो गए, तो 2 ही सिग्निफिकेंट है। इसमें 2 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, लास्ट डाउटफुल डिजिट्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 हो गए। अगर आप और मजीद 10 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो आपके पास नॉन डिजिट्स की तादाद बढ़ जाएगी और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स जो है वो उसमें मिला के आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो बेटे क्या रिलेशन निकलता है कि लीस्ट काउंट की वैल्यू जितनी छोटी रखेंगे, मैं एरो डाउनवर्ड बना रहा हूं, इसका मतलब वैल्यू जितनी छोटी रखेंगे उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है। लीस्ट काउंट की वैल्यू कम करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ती जाएगी और एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स इनकी तादाद भी इंक्रीज हो जाएगी,
ये हमारे पास किसी भी रीडिंग के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की इंपॉर्टेंस होती है। अब आप अपनी रीडिंग की एक्यूरेट नॉन डिजिट्स को बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप अपनी लीस्ट काउंट को कम करते जाएं, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और या आप कह लें कि सिग्निफिकेंट फिगर को बढ़ाते जाएं। सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाने से क्या होगा कि डाउटफुल डिजिट दूर जाता जाएगा और नॉन डिजिट्स की तादाद बढ़ती जाएगी। ये है बेटे सिग्निफिकेंट। आगे हम देखेंगे कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा नहीं होगा।